मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। ये 4 पेज की मुरली है। ये परमात्मा का लेटर है। इसे कोई साधारण लेटर ना समझे। हम आपको आज ये परमात्मा के महावाक्य सुना रहे हैं। पर भगवान कहते हैं हम बच्चों से, मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सेक्रीन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भगवान हमसे रोज मीठे बच्चे कहते हैं। हम कुछ भी करें लेकिन भगवान हमसे रोज मीठे बच्चे ही कहते हैं। प्रश्न देते बाबा, एक प्रश्न देते हैं भगवान, ईश्वर कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? भगवान उत्तर, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। श्रीमत माने भगवान की मत। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। हम भगवान को जितना भी याद करेंगे हमें उतना ही इस दुनिया में रहते हुए उपराम रहेंगे और नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरे ग्राहक छिनते हैं। जैसे किसी दुकानदार का कोई ग्राहक बंधा हुआ रहता है और वो अलग से किसी दुकान पर जाने लगे तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पहले से हम रावण के बने हुए थे तो अब भगवान के बन रहे हैं, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता है। ग्राहक छिनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। भगवान कहते हैं बच्चे कमजोर मत बनो। भगवान कहते हैं कि मैं साथ हूँ तो कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। भगवान एक रोज गीत देते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। यह कौन कहते हैं? बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है तो यह भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीजों के बहुत रखे हैं, जैसे परम पिता परमात्मा, बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं। तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो, वह याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्माएं कहेंगी बाबा बैठा है। बाबा मतलब हम भगवान को बाबा कहते हैं। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परमपिता परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। वो गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। यह आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं तो मैं कौन हूँ? भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा हूँ, तुम सब आत्माएं हो। मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितना सहज है। यह कौन बैठा है? शिव बाबा। वह ना तो भगवान, वह ना होता तो यह ब्रह्मा भी नहीं होता। तुम बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा। कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा स्टार है, उस स्टार का साक्षात्कार होता है, वैसे बाप का भगवान का भी स्टार रूप है। स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी यह जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते हैं, यह मन की भावना है। भगवान को कहते हैं कि भगवान बहुत तेजोमय है, हम सहन नहीं कर सकते, यह सबके मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में भ्रकुटी में बैठना है। तो वह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, सो भी हर एक में अपना अपना पार्ट है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूझ गए हैं। है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। ब्रह्मा को परम आत्मा नहीं कहेंगे। यह सब है जीव आत्माएं। इनमें कोई पाप आत्मा कोई पुण्य आत्मा है। बाप भगवान कहते हैं मुझे बाप पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता है, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मेरा भी पार्ट है। एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़ी हैं। भगवान को याद तो सब करते हैं कि हे पतित पावन आओ, लेकिन समझते नहीं हैं कि हम पतित हैं। किसी से भी कहो कि तुम पतित हो तो वो लड़ पड़ते हैं। रावण संप्रदाय है, कहते हैं राम राज चाहिए,
कहते तो सब है कि राम राज चाहिए, रावण को जलाते भी हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं। हम जो 5 विकार होते हैं वही रावण के गुण हैं। जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं, कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परमात्मा नहीं कहते। हम सब भगवान जो परमधाम से आया है उसको ही परमात्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। भगवान इस जीवात्मा द्वारा समझाते हैं। तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था स्वर्ग में, शरीर धारण कर आए, चक्र लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्र पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान हैं। भगवान कहते हैं कि इस समय सब 5 विकारों की जेल में कैद हैं, इसलिए सब रावण की संतान हैं। रावण ने ही पतित बनाया है, अब तुम बने हो ईश्वरी संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पाठ है आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूँ। कल्प के संगम युगे कलयुग है, कल्प के मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूँ। भगवान हर कल्प में नहीं आते, सिर्फ एक ही कल्प में आते हैं, वह है संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। कलयुग है पतित, पुरानी तमो प्रधान दुनिया। तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज स्थापन करने। ना हो तब तो स्थान पालन करूं, जो चीज होती नहीं है उसी की स्थापना की जाती है। अभी स्वर्ग नहीं है, इसलिए भगवान स्वर्ग की स्थापना करने आते हैं। फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। देवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए, जिससे विकर्म विनाश हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए स्वयं दर्शन चक्र फिराना पड़े। स्वयं दर्शन का मतलब है स्वयं का दर्शन करना कि हम कौन हैं। बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। यह चार्ट रखो कि कितना समय हम भगवान को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ कहा जाता है भगवान को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है, वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, परंतु परम धाम में रहने वाला है। अगर वह बीज नीचे चक्र में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। जैसे वह झाड़ होता है उनका बीज नीचे झाड़ ऊपर, परंतु यह उल्टा झाड़ है जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं। आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, टाल टालियां निकलती रहती हैं। अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं, क्यों? कामचिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते उनको तक्षक सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं। अब भगवान कहते हैं, अब भगवान आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सदगुरु सच्चा पातशाह सचखंड स्थापन करने वाला है। भगवान को यह सब कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। भगवान को यह सब कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाप अपनी कितने मीठे हो, बाप आप कितने मीठे हो। भगवान से कहो कि भगवान आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, परंतु कामरूपी भूत गिरा देता है। बाप कहते हैं, कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है फिर आश्रीमत पर क्यों चलते हो? यह युद्ध तो करनी है। माया समझती है मेरे ग्राहक छिनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं।
सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म वतन में नाभि कहाँ से आई, क्या क्या बैठ लिखा है। अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है यह परंपरा नहीं चलती, यहाँ ही खल्लास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वह परंपरा से चलते हैं। यह ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। अब भगवान कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। यह बुद्धि की दौड़ी है। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव, मामे का म्याद करो। परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान हैं। सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। जो भगवान की इस मुरली को समझते हैं वही भगवान के सम्मुख सुनते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है, वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है। अगर किसी से कहो तो वह कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है। इसलिए भगवान समझाते हैं बच्चे, मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं। मैं पतित पावन हूँ तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं। प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि यह सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती है, सिर्फ पतित होती है। उनको पावन बनाता हूँ, इसलिए मैं नंदीगण पर भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। तुम्हें नर से नारायण बनाने सब चाहते भी हैं, हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भगत ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शकल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, पहले बंदर से मंदिर लायक तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो, यह इस समय की ही सारी बात है। यह सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रिकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भ्रिकुटी में बैठी है तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। यह नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मद अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे, विजय माला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ। कछुए मिसल, जैसे कछुआ फ्री होता है तो अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समेट कर चुप होकर बैठ जाता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जब तुम फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमें करना है। यह भगवान चक्र फिराना इस मुरली के द्वारा माध्यम से हमें बताते हैं। अब तुमको घर वापस जाना है, यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, इसको कहा जाता है लोक लाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई याद नहीं करो, आप मुए मर गई दुनिया। अशरीरी बन मेरा बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा। हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं। भगवान कहते हैं कि इस गंदी दुनिया में सच में हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हुए हैं। उसको याद क्यों करें? स्वर्ग में थोड़ी ऐसे शरीर होंगे, वहां तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदे वासी को गुलगुल फूल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। भगवान कहते हैं कि भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, बेकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अच्छा गीत, धरती को आकाश पुकारे, धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टमुहा बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। भगवान कहते हैं सभी सुखों का सेक्रीन मामा चाचा यह सब तुमको दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया नरक का सन्यास, सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं।
परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, देवाला तो सबका निकलना ही है। एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खल्लास, फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहां तो एक्सीडेंट की बात नहीं, कोई रोता पीटता नहीं। भगवान स्वर्ग की बात करते हैं। भगवान कहते हैं, अच्छा तुम स्वर्ग में तो हो, खुश रहो। मैं आया हूँ गरीबों के लिए, जो नरक में है। दान भी गरीबों को दिया जाता है। साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूँ। भगवान कहते हैं, मैं तो सबसे साहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में ही चूर हैं। अच्छा, बाबा समझानी देते हैं, यह इंद्रप्रस्थ है। यहाँ हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, यहाँ हंस गुणग्राही ही आने चाहिए, बगले अवगुण देखने वाले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, मेरे जीवन को संभालने वाले। तेरा लाख लाख शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा भगवान एक सारी मुरली से एक पॉइंट धारणा के लिए 2 पॉइंट देते हैं। पहली पॉइंट है, भगवान की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। भगवान की याद में रहकर हमें हमेशा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है। इस दुनिया से पूरा नष्ट मुहा बनना है। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। आज भगवान एक वरदान भी देते हैं। वरदान है, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी है, विश्व सेवा अर्थ है। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी है, विश्व सेवा अर्थ है। स्लोगन देते भगवान, अपने देवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपने देवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।